बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.4। बच्चों 5 चैप्टर मैं अपने चैनल पर सारे का सारा अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने पहले 6 पार्ट डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में फिर मैंने नेक्स्ट जो है रिमेनिंग 6 पार्ट डिस्कस किए थे। तो एडिटिंग की वजह से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि बीच में से कुछ 2-3 पार्ट्स जो है वो मिस हो चुके हैं। एंड वाले फर्स्ट पार्ट से भी एक ये 6 वाला पार्ट जो है ये मुकम्मल नहीं है, और सेकंड पार्ट में भी जो है वो 2 पार्ट्स मुकम्मल नहीं है, तो उनके लिए एक अलग ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 पार्ट से जो आज हमें लेक्चर में सॉल्व करने हैं, बाकी सारा चैप्टर नंबर 5 जो है मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो इसको बच्चों जो है सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका ये हमारे पास बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ये पावर्स थी मेरे पास 3 माइनस एक्स, इन दोनों पावर्स की मैंने बेस सेपरेट कर ली है जो कि 3 है, डेट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों हम इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर x प्लस ये 3 रेज़ टू द पावर 3 हो गया बच्चों 27, और ये 3 रेज़ टू द पावर x नीचे आकर प्लस में हो गया माइनस 12, डेट इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर x। हमने लेट कर लिया कि y जो है वो 3 रेज़ टू द पावर x के इक्वल है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 27 ओवर y माइनस 12, डेट इज़ इक्वल टू 0। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, दोनों साइड को y से मल्टीप्लाई करते, y मल्टीप्लाइड विद y 27 ओवर y के साथ भी हो गया मल्टीप्लाई, और 12 के साथ भी, 0 के साथ भी। यहाँ से बच्चों y कैंसिल, ये तो प्लस था, ये हो गया जी y स्केयर प्लस 27 माइनस 12y, डेट इज़ इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लिख लें जी y स्केयर माइनस 12y प्लस 27, डेट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 27, a c प्रोडक्ट बना बच्चों 27। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडल टर्म जो है माइनस 12 बने। माइनस 9 और माइनस 3 लेंगे, दोनों को ऐड करने से माइनस 12, मल्टीप्लाई करने से 27। सो मिडल टर्म को ब्रेक करें, वाई स्केयर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27, डेट इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली 2 टर्म में से बच्चों y कॉमन निकाल लिया, y माइनस 9, और लास्ट वाली 2 टर्म में से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, y माइनस कॉमन होने की वजह से साइन चेंज हो गया माइनस, और 3 9 टाइम 27 होता तो 9 ब्रैकेट में आ गया, y माइनस 3, और ये जो ब्रैकेट है बच्चों y माइनस 9 ये कॉमन में निकाल ली। तो दो जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखे, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आ गई है प्लस 3, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई है प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बच्चों बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, पुट y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर x जो हमने लेट किया था, तो यहाँ पर आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 3, और सेकंड हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 9। यहाँ पर तो बच्चों देखिए 3 रेज़ टू द पावर x इस 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या आ जाएंगी, इक्वल। x की पावर 1 आ गई यहाँ से, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लेंगे कटिंग करके, और यहाँ से बच्चों x की पहले वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो ये दोनों मेरे आंसर्स निकल आए। ये था हमारा पार्ट नंबर 6। तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें, s डॉट s मिडल ब्रैकेट्स में 1, 2। तो ये था बच्चों मेरा पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके जो नेक्स्ट पार्ट 2 मिस हुए हैं, वो जी हैं पार्ट नंबर 11 और 12। ये पार्ट नंबर 6 जो है जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें ये हाफ आ रहा था, यहाँ तक आगे सॉल्व नहीं था, आगे वो वीडियो एडिटिंग में जो है वो एंड से कहीं कटिंग हो गई है वीडियो की, पता नहीं चला। तो बजाय इसके कि सारा लेक्चर बनाया जाए, मैं इसका एक सेपरेट पार्ट बना रहा हूँ। अब ये पार्ट नंबर 11 पार्ट में बच्चों x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 x + 1 * x + 2 = 1 + 2 * x + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2 = 2 + 1 + 2
इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 डेट इज़ इक्वल टू सॉरी प्लस 8 डेट इज़ इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 11 है। यहाँ से बच्चों फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स के कांस्टेंट देखें जो कि मेरे पास है 1 और 2, दोनों को ऐड करने से आ रहा है बच्चों 3। सेकंड जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनके कांस्टेंट -4 और -5, इनको ऐड करने से आ रहा है 9। तो बच्चों ये इक्वल नहीं आ रहे। अब हम करेंगे इसकी अरेंजमेंट। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से 1 लेंगे, थर्ड ब्रैकेट से -4, 1 -4 ये आ गया बच्चों -3। सेकंड ब्रैकेट से 2 लेंगे और फोर्थ ब्रैकेट से -5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी -3। तो ये हमारी जो है अरेंजमेंट। हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, फिर आएगी साथ में थर्ड ब्रैकेट, और फिर सेकंड, देन फोर्थ ब्रैकेट हमारी आ गई। ये जी हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x टाइम एक्स स्क्वायर, x -4 टाइम -4x, प्लस 1x टाइम प्लस x, प्लस 1 -4 टाइम -4। पहली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। x टाइम एक्स स्क्वायर, x -5 टाइम -5x, 2x टाइम 2x एंड 5 टाइम -10 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक हो गया मेरा बच्चों। अब क्या करना है, हमने दोनों ब्रैकेट्स में मिडिल टर्म को ऐड करके लिखना है। ये जी जो मिडिल टर्म है इनको ऐड करके लिखे। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x, दोनों को ऐड करने से -3x आ गया, -4 इंटू क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर -3x, क्योंकि -5x प्लस 2x प्लस माइनस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों 3 साइन बड़ी टर्म का, -10 प्लस 8। ये जो बच्चों मैंने रीअरेंज करके लिखा था ना, उससे ये हमारी ये टर्म जो है सेम आ गई। इसको लेट कर ले y की इक्वल, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x। तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसको रिप्लेस कर दे y के साथ, y -4 इंटू y -10 प्लस 8 डेट इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें दोनों ब्रैकेट्स को, y टाइम y स्क्वायर, y -10 टाइम -10y, -4y टाइम -4y एंड -4 -10 टाइम +40 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को बच्चों ऐड कर दें, माइनस एंड माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का -14y आ गया, प्लस 4 और 8 को ऐड कर दे तो 48 हो गया। यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 48। AC प्रोडक्ट हमारा आ गया जी 48। दो नंबर सही जिनको मल्टीप्लाई करने से बने 48, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बने -14। तो -8 और -6 को लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +48, दोनों को ऐड करें तो -14। मिडिल टर्म को ब्रेक करें जी, वाई स्क्वायर -8y -6y प्लस 48 डेट इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली 2 टर्म में से y कॉमन ले लें, y -8, और लास्ट वाली 2 में से -6 कॉमन लें, y माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, और 8 टाइम 48 होता तो ब्रैकेट में आ गया बच्चों 8। अब ये ब्रैकेट जो है y -8 ये कॉमन में ले लें, y -6 इंटू y -8 डेट इज़ इक्वल टू 0। 0 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों के बच्चों सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे और इनको आगे सॉल्व करेंगे। y -6 इक्वल्स टू 0 एंड y -8 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रख लिया। अब बच्चों यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमने वैल्यू लेट की थी वो पुट करें वापस। पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, दोनों साइड पे ये पुट करनी है। y की जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर -3x -6 डेट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर भी पुट कर दें, पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x। तो ये आ गया मेरे पास बच्चों एक्स स्क्वायर -3x, y की वैल्यू रिप्लेस कर दी दोनों में, और यहाँ पर आ गया -8 डेट इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बच्चों 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने करना है इनको सॉल्व और अपने आंसर्स निकाल लेने हैं। चलिए जी को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, पार्टीशन कर लेते हैं ज़रा। ये मेरी इक्वेशन आ गई जी एक्स स्क्वायर -3x -6 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन मेरी ये है एक्स स्क्वायर -3x -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू वैल्यू पुट करें माइनस इंटू -3, b की वैल्यू पुट कर दिए प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू बच्चों 1 और c की -6 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1। x इक्वल्स टू माइनस और माइनस +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 माइनस एंड माइनस प्लस 6 4 टाइम 24 ओवर 2। तो ये बच्चों आ गया x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर दे 9 और 24 को, तो आ गया 33 डिवाइडेड बाई 2। ये यहीं तक सॉल्व होता है। अब हम चलते जी अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -8। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल्स टू वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू आ गई जी -3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बच्चों -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस +3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर बच्चों 9 माइनस एंड माइनस प्लस 4 8 टाइम 32 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें बच्चों 41 आ गया डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। s स्टार्ट s मिडल ब्रैकेट्स 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2 कामा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बच्चों हमारा जो है इसका आंसर है पार्ट नंबर 11 का। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर हम 12 की तरफ। 3 पार्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं जो मिसिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। पर बाकी सारा चैप्टर अपलोड है। ये 3 पार्ट्स जो हैं पूरे चैप्टर में से मिस हो गए थे, हालांकि रिकॉर्डिंग की गई थी इनकी, सिर्फ वो सेटिंग के दौरान में तो जो है ना ये वीडियो से डिलीट हो गए थे। थोड़ी थोड़ी वीडियो लास्ट से एंड में से डिलीट हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पार्ट नंबर 12 पार्ट में बच्चों मेरे पास है x+3 x+4 x+4 इंटू x+5 x+6 डेट इज़ इक्वल टू -1। ये बच्चों मेरे पास है पार्ट नंबर 12। इसको सॉल्व करना है। अच्छा पहले इसकी अरेंजमेंट देखते हैं। 3 और 4 को ऐड करें 7, 5 और 6 को ऐड करें 11, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो हमने क्या करना है जी बच्चों, हम करेंगे जी 3 और 6 को ऐड करेंगे 9, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9। फर्स्ट वाली ब्रैकेट को लास्ट वाली के साथ सेट करेंगे, x+3 इंटू x+6, ताकि दोनों को ऐड करने से +9 हो जाए। और यहाँ से आएगा जी x+4 इंटू x+5 डेट इज़ इक्वल टू -1। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी x टाइम x² x6 टाइम 6x प्लस 3x टाइम 3x 36 टाइम 18। लास्ट वाली 2 ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करें, x टाइम x² x5 टाइम 5x 4x टाइम 4x एंड 4 5 टाइम 20 डेट इज़ इक्वल टू -1। इसे आगे हम बच्चों क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ये ऐड करें, x², ये दो 6x और 3x दोनों को ऐड करने से 9x हो गया, प्लस 18 इंटू x² 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9x प्लस 20 डेट इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पे हम लेट करेंगे जो टर्म्स सेम है, लेट y इक्वल्स टू x² प्लस 9x। ये भाई पुट कर दें इनकी जगह पर y प्लस 18 इंटू y प्लस 20 डेट इज़ इक्वल टू -1। ये बच्चों वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी y टाइम y² एंड y 20 टाइम 20y प्लस 18y टाइम 18y एंड 18 2 टाइम 20 टाइम 360। और
और ये जो 1 बच्चों है इस साइड पर आकर हो गया प्लस, डेट इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरे पास फाइनल बनी वाई स्केयर, दोनों को ऐड करें तो बेटा 38y, 20y प्लस 18y दोनों को ऐड किया तो 38y प्लस 361 डेट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों मेरा ऐसी प्रोडक्ट बनता है 361 क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अब दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है वो 361 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो है वो बने 38। 19 टाइम और दोनों को ऐड करने से 38, तो वाई स्केयर प्लस 19y प्लस 19y प्लस 361, ये बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जाता है। तो हो गया जी, फर्स्ट वाली टू टर्म में से y कॉमन निकाल लें, y प्लस 19 प्लस लास्ट वाली में से 19 कॉमन निकालें तो y प्लस 19, क्योंकि 361 में से जब आप 19 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 19 रह जाएगा। y प्लस 19 और जो ब्रैकेट है ये वाली ये कॉमन में निकाल लें, y प्लस 19 डेट इज़ इक्वल टू 0। इसे आप कह लें जी y प्लस 19 का स्केयर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, इक्वल्स टू 0। तो जिसे हम लिख लेंगे जी r, दोनों साइड पे स्केयर रूट लें बच्चों, स्केयर रूट ले लें जी यहाँ पर इक्वल्स टू 0, तो ये y प्लस 19 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें, पुट y इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस 9x, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस 9x एंड प्लस 19 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 9 और c की वैल्यू आ गई 19। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू बच्चों 9 प्लस माइनस बी स्केयर मीन्स 9 स्केयर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर हमने, तो ये बच्चों आ गया माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर बच्चों 81 माइनस 419 टाइम हो गया 76 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 9 प्लस माइनस 81 में से बेटा आप 76 माइनस करेंगे तो 5 आ गया ओवर 2। तो ये हमारा बच्चों सोल्यूशन सेट है इसका, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। तो ये जी बच्चों हमारा इसका आंसर है। ये 3 पार्ट जो है मिस थे, इसके लिए अलग लेक्चर बना दिया। अगर बच्चों आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बच्चों ये सारे का सारा चैप्टर जो है मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 अपलोड किया था, फिर चैप्टर नंबर 5, उसके बाद 1, 2 और अब 3 जो है वो भी कंटिन्यू है। तो ये पार्ट बीच में मैं जो है अपलोड कर रहा हूँ, ताकि ये 3 पार्ट जो इसके मिस थे इसके लिए एक अलग लेक्चर बना दिया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।